अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं अमीन दलवी आज फिर हाजिर हूँ आपके खिदमत में। नाज़रीन इकराम, हमारी इस्लामिक क्विज़ का जो फर्स्ट सेशन था वो फर्स्ट रमज़ान से शुरू हुआ था और 26 रमज़ान तक वो हमारा कंप्लीट हो गया था और 27 रमज़ान बरोल जुमा अलविदा वालिदीन उसके विनर्स का अनाउंसमेंट हुआ था। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लेकर आए थे उसी दिन उनके जो प्राइजेज हैं उनके घरों पर, उनके एड्रेस पर ऑर्डर कर दिए गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ईद से एक दिन पहले उन तीनों पार्टिसिपेंट्स के और उन तीनों विनर्स के जो प्राइजेस थे वो उनके घरों पर उनको डिलीवर हो चुके हैं। जिनमें फर्स्ट पोजीशन जो लाने वाली थी वो तूबा खुर्शीद थी, वेलकम दिल्ली से। तो इनको भी ईद से एक दिन पहले यानी कि संडे के दिन इनका प्राइस जो है इनके एड्रेस पर इनको डिलीवर हो चुका है। ये तूबा खुर्शीद हैं और माशाल्लाह ये एक आलिम दीन की बेटी हैं। जो इनके वालिद मोहतरम हैं वो वेलकम की जो लकड़ी मार्केट की उस्मानिया जामा मस्जिद है उसके माशाल्लाह बड़े इमाम व खतीब हैं। तो माशाल्लाह ये बच्ची बड़ी नसीब वाली है कि एक आलिम दीन के घर में इस बच्ची ने इसकी बच्ची की पैदाइश हुई है और वहाँ पर ये तरबियत हासिल करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसके बाद जो दूसरे हमारे पोजीशन होल्डर थे वो सरफराज मलिक थे सेकंड पोजीशन पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी ईद से एक दिन पहले इनका प्राइज जो है वो इनको डिलीवर हो चुका है और उन्होंने अपनी कुछ पिक्चर्स जो हैं वो हमें सेंड की हैं अपनी स्मार्ट वॉच यानी कि अपने प्राइज के साथ। और इन्होंने ये भी वादा किया है कि इंशाल्लाह ये दूसरे सेशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे और अपने साथ और भी लोगों को ये उसके अंदर ज्वाइन कराएंगे। इसके बाद जो तीसरे हमारे पोजीशन होल्डर थे वो एक छोटा सा बच्चा 12 साल का मोहम्मद हुरैस रामपुर टांडा से। ये बच्चा माशाल्लाह एक बहुत ताज्जुब की बात है कि एक इतनी कम उम्र के अंदर इस बच्चे को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत से नवाजा है कि इतनी इस्लामी मालूमात इस बच्चे को हासिल है कि इसने हमारे इस्लामिक क्विज के अंदर ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया और हमारे आंसर उसमें सबमिट किए। और बच्चे की अगर आप निस्बतों के बारे में अगर आप जानेंगे और आपको पता लगेगा तो ये बड़ा यानी कि बड़ी निस्बतों का ये बच्चा मालिक है। यानी कि सबसे पहले तो ये है कि इसके वालिदैन जो है वो माशाल्लाह आलिम दीन हैं, यानी कि इसके वालिद मोहतरम भी और इनकी जो वालिदा हैं वो भी आलिमा हैं। और अगर और ऊपर बढ़कर देखा जाए तो ये बच्चा और बड़ी निस्बतों का भी मालिक है। इस वक्त जो हिंदुस्तान का एक बड़ा नामवर मदरसा है सहारनपुर का मदरसा मज़ाहिरुल उलूम, उसके जो शेखुल हदीस हैं हजरत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती हतीब साहब मज़ाहिरी, जो शेखुल हदीस हैं मज़ाहिरुल उलूम के, इस वक्त ये उनका पोता है बच्चा। और अगर दूसरी तरफ इसकी निस्बत देखी जाए तो मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद के साबिक नाइब मुहतरिम हजरत मौलाना अब्दुल खालिक संभली साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये बच्चा जो है उनका नवासा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चा एक छोटी सी उम्र के अंदर बड़ी निस्बतों का मालिक है। और ये हकीकत बात है कि जब एक किसी बच्चे की जो निस्बत किसी आलिम खानदान से जुड़ जाती है या आलिम खानदान के अंदर वो बच्चा परवरिश पाता है तो उसके जो नजरियात होते हैं और उसकी जो नॉलेज होती है, उसकी जो मालूमात होती है, उसकी जो सलाहियत होती है वो इस्लामियात से बहुत ज्यादा वाबस्ता होती है। तो इन्होंने भी वादा किया है कि ये हमारे नेक्स्ट यानी कि दूसरी जो हमारी नशिस्त शुरू होने वाली है उसके अंदर ये ज्वाइन करेंगे और भी लोगों को ये अपने साथ लेकर आएंगे। तो नाज़रीन, हमारी जो दूसरी नशिस्त शुरू होने वाली है, दूसरा जो इस्लामिक क्विज का हमारा सेशन शुरू होने वाला है वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और उसकी ज्वाइनिंग जो है वो अभी इस वक्त चालू हो चुकी है। और उसको ज्वाइन करने के लिए हमने उसकी ज्वाइनिंग का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अभी जाकर उस डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए और वहां पर जाकर जो लिंक है उसे ओपन कीजिए तो आपके सामने हमारी इस्लामिक क्विज की ज्वाइनिंग का फॉर्म खुल जाएगा। आप वहां पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी इस्लामिक क्विज से अभी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इस्लामिक क्विज की ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट होगी वो 10 अप्रैल तक होगी, यानी कि 10 अप्रैल तक ये ज्वाइनिंग चलेगी और 11 अप्रैल से हमारा जो सेशन है और हमारी इस्लामिक क्विज का जो मुकाबला है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारी इस्लामिक क्विज को ज्वाइन करेंगे और इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे।
اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.